ओके, स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन पे, ठीक है। क्योंकि कहीं भी पढ़िएगा तो सब जगह सेम चीज पढ़ा जाएगा, जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। दो चीज डिफर करेगा आपको और लोगों से, वो है क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। बाकी हर जगह सेम चीज पढ़ा जाता है मोर और लेस। एक का पॉइंट हम ज्यादा पढ़ा सकते हैं, एक का पॉइंट हम छोड़ सकते हैं। कोई कोई कहीं कहीं पे एक का पॉइंट वो ज्यादा बता देगा, यही यही डिफरेंस हो सकता है। बाकायदा क्वेश्चन ही जो है आपको जो है डिफरेंस बताएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस एट फ़ारेनहाइट इक्वल? सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट इक्वल कितने पे होता है, कितने डिग्री पे? एनीवन? -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन ने बताया, हेमंत भी बता सकते हैं। हाँ, दूसरा क्या है? एट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ व्हाट? हमारे पास क्या है? डेल्टा सी का मान है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बताइए फ़ारेनहाइट का चिन्ह कितना होगा? तो हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, 100 माइनस सी डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 232 माइनस एफ डिवाइड बाई 232 माइनस 32। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं हेमंत? क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? हो जाएगा। नहीं होगा, हम पर नहीं होगा। दिस फॉर्मूला को हम नहीं लगाएंगे, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो कहेगा सर आप बताए थे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा गलती नीट के एग्जाम में नहीं करिएगा, ठीक है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, डिफरेंस दिया हुआ है, आपके पास डेल्टा सी दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा सी दिया हुआ है। ओके, ये फॉर्मूला का यूज करिएगा तो बहुत ही लॉन्ग पड़ेगा। ओके, यही तरीके जो है हम पहले इसको अपने भाषा में कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक फॉर्मूला ले के आते हैं। ओके, फिर हम उसके बाद जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट देखिए, हमारा पेज आ रहा है, हाँ आ गया, ठीक है, दिखाते हैं। ओके, देखो मानते हैं हमारा एक इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारा कितना है, सी सेल्सियस में है, और जो फाइनल टेम्परेचर जो है सेल्सियस में हम कितना लेते हैं, एफ सॉरी सेल्सियस है ना, तो यहाँ पे लेते हैं क्या हम, सी डैश। ओके, अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस सी डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू 100 माइनस एफ डिवाइडेड बाई 100 माइनस 32 लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर तो हम फ़ारेनहाइट में तो, और यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर एफ और यहाँ पे लेते हैं एफ डैश, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा इक्वेशन नंबर 1। ओके, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। दूसरा इक्वेशन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 100 माइनस सी डैश इज डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 माइनस एफ डैश डिवाइडेड बाई 100 माइनस 32। अच्छा, 100 में से 0 घटाओगे तो कितना होगा, 100, और 100 में से सॉरी 100 मैंने लिखा यहाँ पे, 100 नहीं 232 होगा ना, सॉरी, फ़ारेनहाइट का कितना होता है, 232 ना होता है, सॉरी 232 232 232, ये मेरा माइंड से उतर गया। ओके, तो 232 माइनस 32 कितना होगा, ये ना होता है,
सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट का 8 था ना हमारा, 212 था। हाँ ये वही तो हमको लग रहा है। थैंक यू। हाँ हम भूल, ये सब डाटा भूल जाते हैं हम। 212, हाँ वही तो 180 आना था हमारा, 212 और 212। हाँ ओके सही बोल रहे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास 2 इक्वेशन आया। अब क्या कीजिए 1 - 2 को 1 में से 2 घटा दीजिए, 1 में से 2 घटा दिए तो कितना होगा हमारा 100 माइनस सी माइनस 100 माइनस सी डैश, यहाँ लिखे डिवाइडेड बाई 100, लिख सकते हैं इसको 100 एलसीएम लेंगे तो a माइनस b 1 - 2 करेंगे तो 100 माइनस सी माइनस 100 माइनस सी डैश। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखे 180, और 180 में क्या लिख सकते हैं हम 212 माइनस एफ माइनस 212 माइनस एफ डैश लिख सकते हैं। ओके तो देखो इसको हम अगर आगे लेके जाएंगे तो एक मैथ्स प्लस हो गया, यहाँ पे 100 प्लस 100 मैथ्स कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमारा मान कितना होगा सी डैश माइनस सी डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे कितना होगा एफ डैश माइनस एफ डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कटा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। ओके तो हमारे पास क्या आया डेल्टा सी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइड बाय 9, ये क्वेश्चन आएगा हमारा। ओके तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है वो वाला फॉर्मूला वहां नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे चेंज की बात आएगी, वहां पे उस वाला फॉर्मूला को यूज हम नहीं करेंगे। ओके तो हम यहाँ पे क्या लिखे खुंदा सिमसिम, हाँ खुल गया। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारा 3 दिन डिग्री सेल्सियस कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डेल्टा सी बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 9। ओके और डेल्टा सी हमारा कितना है 25 है डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 9, तो 5 × 5 = 25 और 9 × 5 = 45, तो डेल्टा एफ का मान कितना आएगा हमारा 45। ओके तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर 1। समझा पानी दे रहा है ना क्या, देखिए ना पानी कितना है, कितना पानी दिए थे हाँ कल दिए थे, कितना पानी है आधा, पानी दिए थे ठंडा में कम कर देते हैं। अब अकेला आदमी है हाँ 3 आदमी है इसमें, वो रूम पे तो। ओ ओके नोट कर रहे हैं भैया, हाँ अब देखिए सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट में कौन सा लाइन सही होगा, इसमें पूछ रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग कर्व ऑफ द रिलेशन इज इक्वल इज ट्रू, मतलब ट्रू इसमें कौन सा सही है। तो ऐसे कैसे करेंगे देखिए, तो इसके लिए सभी को पता है क्या कहते हैं y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ ड्रॉ करना आता है आपको। एक बार क्या करते हैं y का मान 0 करते हैं तो x का मान आता है, और जब x का मान 0 करते हैं तो y का मान आता है। ओके इस मैथमेटिक्स तो पढ़ रहा हो उसको आता होगा ना कि y का मान 0, ये इंटीग्रेशन का है नहीं, इंटीग्रेशन का नहीं है, यह ग्राफ का है, ग्राफ का क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्या 100 माइनस सी इज इक्वल टू 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 212 माइनस एफ इज इक्वल टू 212 माइनस 32। ओके ये हमारा इक्वेशन बनेगा, हमारा तो इक्वेशन होगा यही ना होगा दी। अब देखो हमारा तो आगे यहाँ पे कितना हो गया 100 माइनस सी, कौन सा पेन यूज करें ज्यादा अच्छा रहेगा
डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 212 माइनस एफ डिवाइडेड बाई 180। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 9। अभी अभी पीछे आया था इसलिए हमने एक बार में कर दिया। अब देखो सी का मान 0 पुट करो। सी का मान अगर 0 पुट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 212 माइनस एफ बाई 9। ओके, तो हमारा कितना हो गया? 5 दूनी 10, 20 आया ना यहाँ पे, और 9 दूनी कितना होता है? 18। तो हमारा कितना हो गया? 212 माइनस एफ इज इक्वल टू 180। 212 माइनस एफ इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो एफ का मान हमारा कितना होगा? 212 में से 180 जाएगा। ओके, तो देखो 212 में से 180 जाएगा तो आपका निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? जितना भी आता है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो देखो तो 200 तो सी का मान 0 है, तो सी का मान 0, सी का मान 0, सी यहाँ पे सी का मान 0, एफ का मान पॉजिटिव होना चाहिए। सी का मान 0, एफ का मान पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन हो सकता है? सी का मान 0 कहाँ कहाँ है? यहाँ पे सी का मान 0 है और सी का मान 0 है। तो एफ का मान देखो यहाँ पे सी का मान 0 है, यहाँ पे सी का मान 0 है तो एफ का मान पॉजिटिव है। ठीक है, सी का मान 0 तो एफ का मान पॉजिटिव। ओके, एक यहाँ बना हुआ सी का मान 0 तो एफ का मान पॉजिटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एफ का मान 0 करो, एफ का मान 0 पुट करोगे तो आपका मान कितना आएगा? तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस सी डिवाइडेड बाई 5, और हमने क्या किया? 212 माइनस एफ डिवाइड बाई 9। ओके, तो हमने क्या किया? एफ का मान 0 पुट कर दिया। एफ का मान हमको 0 पुट करना है, तो सी का मान कितना आएगा? ओके, तो हमारा कितना हो गया? ये कटेगा कितना हो? 2 2 2 4 1 5, 9 से कटेगा कितने नहीं कटेगा? 212 बाई 9 कितना होता है? कैलकुलेट करो। 212 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 कितना हुआ? 117। तो 100 माइनस सी इज इक्वल टू 117, सही है ना? ओके, 117 पॉइंट कुछ आएगा। ओके, 0.77 आया, कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया। ओके, तो आपका सी का मान कितना होगा? 100 माइनस 117.77। तो देखो पॉजिटिव कम है और निगेटिव ज्यादा है, तो सी का मान कितना होगा? निगेटिव होगा। ओके, मतलब एफ का मान 0 होगा तो सी का मान निगेटिव, एफ का मान 0 तो सी का मान निगेटिव। तो देखो एफ का मान 0 तो सी का मान निगेटिव, एफ का मान 0 तो सी का मान निगेटिव। तो कौन सा ग्राफ हुआ? तो कौन सा कर्व होगा हमारा? बताइए जरा। थर्ड का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत ही फेमस ग्राफ है, ये मैक्सिमम बुक में मैंने एक क्वेश्चन देखा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े? आ गया? अच्छा, थ्री पे आते हैं। ये क्या दिया हुआ?
The graph AB shown in a figure is plot of the temperature of a body of degree Celsius and degree Fahrenheit. Then, okay, तो AB क्या हो सकता है? Celsius और Fahrenheit. ओके, सेल्सियस और Fahrenheit है. तो बताइए स्लोप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्लोप? स्लोप का मान होता है tan थीटा, और थीटा कहां से काउंट करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो कौन सा होगा? ये होगा. तो यहाँ पे जो tan थीटा का मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? P बाय बी. ओके, तो आपका P कितना है? 100 है, और B कितना है आपका? 212 माइनस 32. ओके, तो कितना हो गया? 100 बाई 180. तो 100 बाई 180 कितना हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन बॉइल्ड एट -183 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर इज इन अप्रोक्सीमेटली Fahrenheit में हमारा टेम्परेचर कितना होने वाला है? देखो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सा कहानी है हमारा. कहाँ गया हमारा पेन? हाँ, 100 माइनस 183 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, 212 माइनस एफ डिवाइड बाई 212 माइनस 32. हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए. जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि 100 माइनस सी डिवाइड बाई 100 माइनस 0, मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है. हमेशा उसी फॉर्मूला से बनाना है. तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 प्लस 183 डिवाइड बाई 100, 212 माइनस एफ डिवाइड बाई 180. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम नहीं करेंगे. कैलकुलेशन हो इसका हो जाएगा, जितना भी होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा. 6 पे आते हैं. Which of the using which of the following instrument the temperature of the sun can be determined? सन का टेम्परेचर डिटरमाइन होता है किससे करते हैं? तो सन जो बहुत हीट होता है तो उसका टेम्परेचर किससे डिटरमाइन करेंगे? पैरोमीटर से करेंगे. ओके, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं होता, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता. ओके, ये अल्टीमेटली आपको याद ही करना है, इसलिए उसका कोई कम कंसेप्ट नहीं बता सकते आपको. हाँ, 7 है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इसका होगा 2 thermometer X and Y have the ice point marked at the 15 and 25 डिग्री सेल्सियस. इसका कितना हमारा 15 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस है. ओके, एंड द स्टीम पॉइंट आ 75 डिग्री और 125 डिग्री. तो इसका एमपी दिया हुआ और बीपी दिया हुआ है. ओके, तो व्हेन द टेम्परेचर एक्स मेजर 60 डिग्री, ये जो किसी भी बात को 60 डिग्री को मेजर करते हैं, तो बाई का रीडिंग कितना होने वाला है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? 75 माइनस 60 डिवाइड बाई 75 माइनस 15. ओके, इज इक्वल टू, फिर क्या है हमारा? 125 और 25 है ना, तो 125 माइनस 22 डिवाइड बाई 125 माइनस 25 लिख सकते हैं इसको. तो 75 में से 15 गया तो कितना हुआ? ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 75 में से 60 जाएगा तो कितना होगा? 5, और 60 में से 6 गया 1, और नीचे गया 5 में से 5 गया 0, और 60 में से गया 6. 125 माइनस 22, और ये कितना गया? 125 में से 25 गया 100. कैलकुलेट कर लीजिएगा.
इधर 20 25 100 और 20 या 60 और 15 25 225 तो 3 25 15 सीधे काटो ना 3 25 15 और 5 25 25 ओके और 25 और 125 माइनस 22 तो 22 का मान कितना हो गया 125 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 100 ऑप्शन नंबर 3 आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं इसमें क्या कह रहा है पिन कहाँ है हाँ the given below show the four isotropic solid having the positive coefficient of thermal expansion यहाँ पे हमारा थर्मल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारा पॉजिटिव है A student predict that on hitting the solid the following things can happen mark the true and false अच्छा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया ओके तो स्टेटमेंट अब पढ़ना स्टार्ट करिए क्या है the एंगिन अल्फा इन फिगर 1 विल नॉट चेंज एंगिन अल्फा जो होता है वो चेंज नहीं करेगा ये सही है कि गलत है ओके तो पढ़े समझते हैं एंगिन क्या होता है आपका आर्क बाय रेडियस ये आर्क और रेडियस का क्या होता है ये रेशियो होता है ओके तो जब हीट करेंगे तो जितना तो जिस प्रोपोर्शन में इसका आर्क बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में इसका रेडियस भी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो है इसका जो एंगिन होगा वो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा एंगिन डज नॉट चेंज तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा है आपका सही लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं द लेंथ ऑफ 9 फिगर बिन डिक्रीज ओके इस फिगर में जो है बी का लेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा तो हमने आपको क्या बताया था सेम मटेरियल का होगा उसको हीट करेंगे तो ए भी बढ़ेगा और ए भी बढ़ेगा क्योंकि सबका कोएफिशिएंट ऑफ क्या है मेरा पॉजिटिव है सब बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर 2 क्या लग रहा है आपको सही है कि गलत है गलत है अगर आपने थर्मल एक्सपेंशन का वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने ये भी चर्चा की थी और स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़िए द रेडियस ऑफ इनर होल विल डिक्रीज ओके द रेडियस ऑफ इनर होल का रेडियस डिक्रीज करेगा नहीं सब बढ़ेगा अभी भी पढ़े और द डिस्टेंस ऑफ ए बी विल इंक्रीज हाँ सही है ए बी का डिस्टेंस बढ़ेगा पूरा पूरा ही बढ़ेगा तो आपको क्या ऑप्शन नंबर 1 बताया ना इसीलिए जितना भी चीज है हर चीज कहीं ना कहीं यूज होता ही है बस कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए क्वेश्चन बनाइए क्योंकि हर जगह पढ़ाई सेम होता है कहीं भी जाइएगा तो ऐसा नहीं बहुत बड़ा चीज टॉप पढ़ाएगा और हम बहुत अलग पढ़ाएंगे ओके हाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं नैन में क्या है एट एसटीपी ए रॉड इज हंग फ्रॉम द फ्रेम एज शोन इन अ फिगर इस फिगर में रॉड जो है यहाँ पे हमको लटका दिए हैं हैविंग ए स्मॉल गैप बिटवीन द रॉड एंड फ्लोर रॉड और फ्लोर के बीच में जो है छोटा सा गैप है ठीक है द फ्रेम एंड द रोड सिस्टम हीटेड यूनिफॉर्मली एट 350 केल्विन ओके रोड और हीट सबको हम जो हीट किए ठीक है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा तो पहला स्टेटमेंट क्या है द रॉड विल नेवर टच द फ्लोर एट एनी केस अच्छा आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमको समझ में आया अगर रॉड का कोएफिशिएंट ज्यादा होगा फ्रेम से तो देन रॉड विल टच द फ्लोर ओके अगर रोड का कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बढ़ेगा और फ्रेम कम बढ़ेगा तो टच कर सकता है टच कर सकता है अच्छा तीसरा स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि अगर फ्रेम का अल्फा ज्यादा होगा रॉड से तो फ्रेम का अल्फा ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बढ़ेगा ना कंपेयर टू रॉड तो थर्ड स्टेटमेंट तो टच नहीं करेगा ये नहीं नन ऑफ दिस तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 ओके अगर रॉड का कोएफिशिएंट ज्यादा होगा फ्रेम से तो क्या करेगा रॉड ज्यादा नंबर बढ़ेगा तो रॉड टच कर सकता है ओके सब थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है
यहाँ पे नहीं करके आपको थर्मल एक्सपेंशन के बाद छोटा सा टॉपिक बचा है, वो हम कंप्लीट करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। लेकिन हाँ, फिर इसके बाद हीट स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया हीट का। A स्टीन टेप गिव करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक स्टीन टेप है, वो क्या कर रहा है, करेक्ट मेजरमेंट दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। A piece of wood is being measured with a steel tape at 0 degree Celsius. The reading is 30 centimeter on the tape. The real length of the given piece of net is what? Okay. तो क्या कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टील टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेंट, 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट मेजरमेंट दे रहा है, ठीक है। A piece of wood is being measured with the steel tape at 0 degree Celsius. Okay, a piece of wood से जो है मेजर किए हैं स्टील टेप को 0 डिग्री सेल्सियस पे। द रीडिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप, तो मेजरमेंट जो होगा 25 सेंटीमीटर टेप का, वो क्या होगा, द रियल लेंथ ऑफ द गिवन पीस ऑफ वुड मस्ट बी। ओके, देखो कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है हमारा क्या कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ का लंबाई दे रहा है। हम 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको मेजर किए किसी भी वुडन स्टिक से, तो हमको 25 सेंटीमीटर मालूम चल रहा है। ओके, तो हमारा जो है एक्चुअल लेंथ इसका क्या होगा। ओके, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ गिवन पीस हमारा क्या होगा, जो भी स्टील टेप का है। तो ऐसे यहाँ स्टील का टेप है, रुको, स्टील का टेप है, करेक्ट मेजरमेंट दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। हम एक वुडन को जो है वो हम जो है मेजर किए एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ये मेजर करेगा वो क्या करेगा, कम मेजर करेगा कि ज्यादा मेजर करेगा। तो ये लेंथ इसका क्या होने वाला है, तो जो भी ये मेजर करेगा तो ये क्या करेगा, ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो ये क्या करेगा, ये छोटा हो जाएगा। रुको, हाँ, अगर टेम्परेचर कम गया तो यह जो सिकुड़ जाएगा, टेप हमारा क्या सिकुड़ जाएगा। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट टेप हमारा कंस्टिट कर गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, 20 पे सही दे रहा था, 0 पे कम हो गया, तो ये टेप छोटा हो गया। ओके, दोनों के बीच का तो छोटा हो गया, तो ये जो मेजर जितना भी किया 25 डिग्री सेल्सियस किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे किया कितना, 25 सेंटीमीटर मेजर। ओके, लेकिन जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बात करेगा तो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो एक्चुअल लेंथ होगा वुड का वो क्या होगा, कम होगा ना। वुड थोड़ी चेंज कर रहा है, वुड तो जितना है वुड उतना ही है, वुड को चेंज नहीं कर रहा है। हाँ, स्टील का टेप चेंज कर रहा है, तो यह जो मेजर किया वो ज्यादा मेजर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, क्योंकि वो उसका जो साइज छोटा हो गया तो ज्यादा मेजर कर दिया। और जब एक्चुअल टेम्परेचर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे बात होगा, तो इसका क्या होगा, उसका नंबर होगा वो कम होगा कंपेयर टू 25 सेंटीमीटर से कम होगा। ऑप्शन नंबर 2, इस समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया। Okay, the volume of material is increased by the 0.15%. Then its temperature is raised by the 24 डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होने वाला है। ओके, तो हमने आपको क्या बताया था, डेल्टा वी बाय वी का मान कितना होता है, गामा डेल्टा थीटा, और गामा इज इक्वल टू कितना होता है आपका 3 अल्फा, इससे निकल जाएगा 0.15% का मतलब क्या हुआ, 0.15 डिवाइड बाय 100। डेल्टा वी बाय वी का मान है हमारा, गामा का मान चाहिए, और डेल्टा थीटा कितना है हमारा 24, और हमको लीनियर एक्सपेंशन चाहिए, तो लीनियर एक्सपेंशन के क्या पुट कीजिएगा 3 अल्फा। ओके, तो इसको भी करो तो ये नीचे हो जाएगा, तो नीचे 100 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 5/8
ओके, तो हमारा कितना हो गया 5/8 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया हमारा गामा का मान। अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान 3 से भागा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24/5, 24/5 मतलब 25, 25/5 कितना होता है, 5/25 देखते हैं। 5/25 कितना होगा, 25 दूना 50 मतलब 0.2, 2.2 करके आएगा। वो सीधे भाग देना, 5 को 24 से भाग देते कितना आता है, टू 2.00। ऑप्शन नंबर 2 के आसपास आएगा। यहाँ 0.2 कुछ करके आ रहा है। इसको करेंगे ना 5/24 करेंगे तो 0.2 आ रहा है। 10⁻⁻4 ऊपर गया है, ये है। इसको बाहर निकालेंगे तो 2 × 10⁻⁵ के आसपास आएगा। 11 का ऑप्शन नंबर 2। 12 में क्या है, सपोज देयर इज अ होल ऑन ए कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट में क्या होल है, और तो हिट करेंगे तो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द होल क्या करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा हमेशा। ये भी बढ़ा है, पता है। 13 में बात करते हैं। टाइम कितना बचा हुआ, 5 मिनट अभी है। हाँ, अच्छा खासा समय है। इफ two rods of length n and 2n having the coefficient of linear expansion is alpha and 2 alpha, हमारा coefficient of linear expansion कितना है, अल्फा और 2 अल्फा है, ठीक है। Spec are connected so that the total length become 3l, वह इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिए कि हमारा जो है टोटल लेंथ हो गया 3l। द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन कितना होगा, ओके। ओके, तो मानते हैं इसको हिट किए, एक इसको हिट किए, तो हमारा कितना होगा, n डैश का मान कितना हुआ, n 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, ओके। और इसको भी हिट किए तो हमारा जो n डैश डैश का मान कितना होगा, n 1 + कितना अल्फा, 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ओके। अब दोनों को हम ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो n डैश + n डैश डैश, इसका मान कितना है हमारा 3n है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2n, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, n 1 + अल्फा डेल्टा थीटा और प्लस हाँ, इसका मान कितना हो गया हमारा 2n 1 + अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 3n, ओके। तो यहाँ से n सब कैंसिल हो जाएगा और सीधे 1 + अल्फा डेल्टा थीटा लिखते हैं, कितना आता है हमारा 1 + अल्फा डैश डेल्टा थीटा, ओके। तो हमारा मान कितना होगा 1 + अल्फा डेल्टा थीटा और यहाँ पे कितना 3 + 2 3 अल्फा डेल्टा थीटा, इतना ही होगा हमारा। ये 1 ये 2 यहाँ पे 3 अल्फा डेल्टा थीटा, 3 सबसे कॉमन लेंगे, कट गया, 3 सबसे कॉमन कट गया, 1 में से 1 भी कट गया, डेल्टा थीटा भी कट गया। तो अल्फा डैश का मान कितना होगा, अल्फा के बराबर होगा, इसको देखना पड़ेगा, इसको नहीं आ रहा है, तो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, इसका नहीं आ रहा है। 13,
बाकी जितना क्वेश्चन बच गया कल सॉल्व करते हैं हम, टाइम नहीं है, बीच में रुक जाएगा। ओके, यहाँ पे सुनना है एक नौ शॉर्ट लेंगे, एक खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो इस सेशन को आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल 2 हमारा थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, परसों से हम हीट स्टार्ट करेंगे। ओके।